गिरिडीह में इस बार तय है, गिरिडीह में इस बार तय है कि जयराम महतो जीत रहे हैं। अब मार्जिन का जहाँ तक बात है, अगर मुसलमान 100% आ जाता है तो 1 लाख से ज़्यादा होगा। अगर उन लोग का जो परसेंटेज जो हम लोग यहाँ दिखलाए हैं, अगर उतना ही रहता है तो 50,000 का मार्जिन है, लेकिन जीत रहे हैं तय। जीत हो रहा है तो ये कैंडिडेट जो है जीता हुआ है, इनके साथ टक्कर होगा कि इनके साथ टक्कर होगा? देखिए, अगर यहाँ से ये जो डेटा है इस आंकड़ा से इससे लग रहा है कि भाई आसू और जेबीकेएसएस में ही टक्कर है। जेएमएम का जो अपना जो फिक्स वोटर है वो तो कहीं इधर से उधर नहीं हो रहा। जोहार, जिस तरह से झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है जातिगत समीकरण को देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार का सांसद कौन बनेगा। जी हाँ, आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे क्योंकि रांची लोकसभा हो या धनबाद लोकसभा हो या गिरिडीह लोकसभा हो, जेबीकेएसएस की तरफ से तमाम जगह पे कैंडिडेट उतारा गया है, लेकिन झारखंड में जो एक नया उभरता हुआ चेहरा टाइगर जयराम महतो का सामने आया हुआ है। टाइगर जयराम महतो भी गिरिडीह लोकसभा से फाइट कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है आंकड़ों के आधार से हम जानेंगे कि गिरिडीह का अगला सांसद कौन हो सकता है, क्योंकि लोग तो चाह रहे हैं कि जयराम महतो अगला मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि गिरिडीह का सांसद अभी से तय कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो नेता है, चाहे मथुरा प्रसाद की बात करें, चाहे जयराम महतो की बात करें, चाहे सीपी चौधरी की बात करें, तमाम लोग जो हैं एक अलग ही विचारधारा के साथ काम करते हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा में किस तरह का माहौल है और माहौल के साथ कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, और विशेष तौर पर गिरिडीह में तमाम जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का दमखम के साथ वहाँ पे एक तमाम झारखंड के लोग वहाँ पे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ों से हम कह सकते हैं कि जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा से फतेह होने के लिए क्या कुछ मापदंड का अपनाना पड़ सकता है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र सर हैं। देवेंद्र सर से जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपको। हाँ, थैंक यू, सबको नमस्कार जी। आज जिस तरह से हम लोग रांची की बात किए थे, अभी गिरिडीह जो है, जो जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जो है गिरिडीह से फाइट कर रहे हैं। गिरिडीह में किस तरह से जातिगत समीकरण को हम देखें कि लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सांसद बन गए, पहले से तय कर लिया गया है, किस तरह से होगा, कैसे देखते हैं इस चीज़ों को? इसका देखिए, ये जो वीडियो बनाया गया है ये मेनली बनाया गया कुछ आंकड़ा है, जिसके आधार पर हम लोग ये पहले ये डिफाइन किए हैं कि कौन कौन सा जाति वहाँ पर कितना परसेंटेज है। जब इस वीडियो को डिटेल में जाएंगे समझ में आएगा। और ये बेसिकली क्या है कि 3 जिला मिला करके एक गिरिडीह का एक नक्शा बनाया गया है, जो लोकसभा का नक्शा है। इसके थोड़ा डिटेल में हम लोग जाते हैं तो अभी देखते हैं कि इसमें सारा डुमरी सब दिख रहा है, लेकिन अभी अगर विधानसभा वाइज जाइएगा तो ये देखिए गिरिडीह विधानसभा है जो कि नॉर्थ में उत्तर में है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो क्या डुमरी विधानसभा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये टुंडी विधानसभा है जो कि धनबाद जिला में आता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाघमारा, ये भी क्या है धनबाद जिला में आता है। और एक गोमिया है जो बोकारो विधानसभा में आता है। और लास्ट क्या है बेरमो। तो टोटल 6 विधानसभा है जो कि अलग अलग जिला में आता है, जिसमें गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया। अब हम लोग इसका डिटेल में जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जिसमें क्या है कि हर एक जिला में, हर एक विधानसभा में हमारे कितना जाति के कितने परसेंटेज लोग रहते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो दिया गया है जो कि आपको लिंक पे मिल जाएगा। आप वहाँ देख लीजिएगा, उसमें सारा आपको पता चल जाएगा कौन सा जाति के कितने परसेंटेज हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं आंकड़ा पे कि हमारा फाइनल फिगर कितना निकलता है। देखिए, ये है 2019 का आंकड़ा। तो अगर इसको हम आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो इसमें देखिए, इसको अगर डिटेल देखिएगा इसमें, तो जब हम लोग पूरा इसका एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि कुर्मी करीब 20% है, एसटी 10% है, एससी 14% है, और मुस्लिम 16% है, ओबीसी 34% और जनरल 6% है। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा है। इसमें कुछ हो सकता है, मुसलमान में जो फॉरवर्ड क्लास होंगे यहाँ आ जाएंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगा जनरल का। लेकिन अब क्या है कि सबको ये पता है कि पिछले बार का चुनाव में आसू जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था 58.57% वोट लाया था, जो कि 6,48,322 होता है। और जेएमएम का जो वोट आया था 36.13 है, जो कि 3,99,929 होता है। और टोटल वोटर्स पिछले जो 2019 में थे वो 16,49,413 थे। और वोटर्स टर्नआउट जो लोग वोट दिए हैं वो 1,11,06,918 है। तो इसको अगर हम लोग एनालिसिस किए हैं प्रॉपर में, आखिर में डाटा आया कहाँ से, मतलब कौन लोग वोट दिया था। तो जब इसका डिटेल में आप देखिएगा तो इस पिक्चर को भी देखिएगा तो इसमें समझ में आएगा कि कितना परसेंटेज लोग कौन दिया।
कुर्मी देखिए, अगर देखिए ये जो लाल वाला है आसू का है, ये ग्रीन वाला जेएमएम का है। तो आप देखिए जाति वाइज यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे डेटा से दिख जाएगा। जाति वाइज चार्ट में अगर देखते हैं तो करीब करीब लगभग कुर्मी जो है 16% जो है आसू को दिया। एक एस्टिमेशन और एनालिसिस किया हुआ है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन एक तो मोटा मोटी एनालिसिस किया हुआ है कि भाई इतना इसको वोट मिला है। और अगर देखिए जेएमएम को करीब लगभग 4% वोट मिला है। उसी तरीके से एसटी में देखा जाए तो जेएमएम को ज़्यादा मिला है, इसको कम मिला है। एससी में देखिए आसू को ज़्यादा मिला है, जेएमएम को कम मिला है। और मुसलमान मैक्स पूरा का पूरा जैसे 16% मुसलमान है, 14% करीब दिया है, 1% इधर है और कुछ परसेंटेज दूसरे अदर्स में गया है। तो ओबीसी में आप देखिएगा 34 में से करीब 7.13 और इधर 25। तो ये जनरल में 4 और 1, तो सब मिला करके यही एनालिसिस जो हम लोग सारा देखने के बाद एनालिसिस किए हैं। हो सकता है कि इसमें आप लोग का ओपिनियन कुछ अलग हो कि इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला। आप अपना ओपिनियन अपना कमेंट सेक्शन। ये जो चीज़ है ये मतलब परफेक्ट डाटा है कि उस टाइम का जब 2019 का जो ये 2019 का है, ये 2019 का है। ये सबको पता है कितना वोट मिला है, ये तो क्लियर है। 2019 में ऑलरेडी हो चुका है चुनाव, लेकिन ये डेटा एनालिसिस किया गया है डिफरेंट सोर्सेज से, जिसमें कि हम लोग एक तो अंदाज लगाए हैं कि भाई इतना इतना परसेंटेज ऑफ वोट इधर उधर शिफ्ट इधर उधर हुआ है। और अगर इसमें आप देखिएगा इसमें पार्टी वाइज परसेंटेज वोट तो ये मोटा मोटी देखिए आसू इतना जीत गया है, जेएमएम ये है। और नोटा में भी देखिए 1% से 1.9 1.8 करीब नोटा में गया लास्ट ऑफ बीएसपी। तो ये है लास्ट ईयर का 2019 का आंकड़ा। अब हम लोग बात करते हैं 2024 का करेंगे। ये है 2024 का आंकड़ा। तो इस 2024 में हम लोग एक क्या करें, प्रपोज्ड है, प्रोजेक्शन है, मतलब कि ऐसा हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई 100% यही होना है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम लोग अगर बड़ा करके जूम करते हैं तब दिख पाएगा। तो देखिए अभी इसमें क्या है कि मोटा मोटी जो है ये वोट परसेंटेज बढ़ गया है करीब करीब 2.5 लाख। तो 18,99,014 मतलब ये इतना वोट इस बार हो सकता है। पिछला बार 16 लाख था, इस बार 18 लाख। वोटर्स टर्नआउट करीब करीब 12,34,000 ऐसा होने का संभावना है। कितना, हाँ इतना हो सकता है, आप आकलन किया। अब क्या है कि देखिए जाति इक्वेशन सेम है, बहुत ज़्यादा चेंजेस थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, बाकी सब चेंजेज है। अब इसमें ये देखना है कि जेएमएम को वोट मोटा मोटी पिछले 2 टर्म में देखिएगा, 2019 में या 2014 में आगे देखेंगे तो लगभग 37% 36% वोट मिलता है। तो उसमें से कहाँ कहाँ का आ जाता है, पिछला वाला हम लोग 2019 में हम लोग देख लिए थे। तो इस बार उम्मीद है कि 4% जो कुर्मी का वोट है ये थोड़ा घट रहा है जेएमएम को, और इधर आसू को भी थोड़ा सा घट रहा है। तो वो मेकअप कर रहा है कहाँ, जयराम के पास जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में जो पिछला 2 साल 3 साल से जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में आप लोग देखें कि बहुत लोग का दावा भी है, बहुत से नेता लोग बोलते हैं इसमें तो खाली कुर्मी लोग है। सब लोग यही कहता है। अगर मान के चला जाए कि भाई सब लोग जो बोलता है उसको सच भी मान लिया जाए, तो भी हम लोग इसको 12% ही दे रहे हैं। हम लोग पूरा 20% या पूरा 20% नहीं दे रहे हैं। अगर इसको आप जनसंख्या बढ़ा देते हैं तो ये 4,19,000 नहीं रहेगा, 5 लाख चला जाएगा। अगर इसको हम 8% बढ़ा के, जिस तरह से आप तो यहाँ पे एक तरह से जेबीकेएस को जिता दिए हैं, हम लोग जिता रहे हैं, मानते हैं। नहीं मतलब उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये अगर जेएमएम में भी वो वोट जो पहले से उनका वोट जो था वो अभी भी है ही, लेकिन इन दोनों का कट के जो है जेबीकेएस के पास आ रहा है। हाँ, जेएमएम को बहुत ज्यादा कट नहीं रहा, ज्यादा नुकसान बीजेपी आसू और बीजेपी को है। हाँ, जेएमएम को ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं कि उसका मोटा मोटी फिक्स वोटर है। हाँ, मुस्लिम वोट कट रहा है जिसका चलते थोड़ा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि जेएमएम को 37% 36% ही वोट मिल रहा है पिछला 2 टर्म में। देखिए ऐसा नहीं कि जयराम के आने से चेंजेज हो रहा है, उसके पहले भी सारा मुस्लिम उनको दे रहा था, सारा आदिवासी दे रहा था, तभी भी तो 37% से पार नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है। यहाँ चेंजेज जेएमएम में खाली इतना ही है कि मुस्लिम वोट कम हो रहा है, क्योंकि जयराम के साथ में मुसलमान लोग भी बहुत जुड़ गए हैं, तो इसके चलते यहाँ चेंजेज आ रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर हम इसको जेबीकेएस का अगर आप लोग सब लोग महतो पार्टी बोलता है, अगर इसको हम लोग बढ़ा करके जो कि 20% है तो 18% भी मिल सकता है। अगर 18% कर दे तो देखिए स्थिति क्या होता है। अगर देखिए 18% कर दे तो क्या हो जाता है, 4,93,000 हो जाता है। तो हम लोग ये मतलब ये प्रोजेक्शन है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है कि भाई पूरा का पूरा हो जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसको। सर यहाँ पे एक सवाल रहेगा, क्योंकि जयराम के साथ मानते हैं कि कुर्मी वोटर है, लेकिन यहाँ पे जो तीनों कैंडिडेट जो हैं एक ही कम्युनिटी से हैं। यहाँ पे मथुरा प्रसाद महतो भी होंगे, वो भी वोट काटेंगे। ये आसू से जो है सीपी चौधरी भी हैं, जेबीकेएस के पास जयराम महतो है, मानते हैं कि जयराम महतो पॉपुलरिटी है, लेकिन कुर्मी का वोट इनके पास भी है, इनके पास भी है। लेकिन 4% से हम लोग इसको जयराम के पास जो है कुछ वोट
इधर उधर बढ़ सकता है। इसमें डिवाइड अगर 20 को अगर हम 3 जगह करते हैं तो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जयराम के पास 2-3% ही ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग हम लोग वही भी किए हैं। हम लोग भी देखिए, अगर देखा जाए तो 20% में 4%, जयराम के पास 2-3% ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर देखिए वो क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि चूंकि सब लोग बोलता है और भीड़ भी दिखाई देता है, जितना भीड़ आप लोग देखे होंगे पिछला इतना चुनाव, मतलब कि जैसे रांची में भी आए थे तो करीब लाखों का भीड़ था। ये भीड़ कौन है? तो ये भीड़ का अगर हम वोट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ तो आएगा ही आएगा डेटा, उसको तो आप छिपा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो गिरिडीह लोकसभा में क्या जो आज जीतने का जो फैक्टर काम आएगा वो कुर्मी वोटर काम आएगा। हाँ देखिए, कुर्मी वोटर काम आएगा, मुस्लिम काम आएगा। और बाकी जो कम्युनिटी है, जो एससी और एसटी का जब बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि देखिए अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो एससी एसटी में ज़्यादातर यंग जो युवा लोग हैं वही जुड़े हैं। तो हम लोग उसको युवा को ही मान के चल रहे हैं 30%। अगर मान लीजिए एसटी 10% है तो 10 में से हम 3% जयराम को दे रहे हैं, बाकी 6% जेएमएम और इसके पास जा रहा है। क्योंकि सब लोग यही बोलता है ना, युवा लोग जुड़ा हुआ है, युवा लोग जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए युवा ही जुड़ा है तो हम 3% ही 30% ही दे रहे हैं, जो कि युवा का कंसिडरेशन किया गया। मुसलमान में यहाँ पर 7% मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम का भी बहुत ज़्यादा अभी वो है, बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम का इसका जो डिटेल वीडियो बना उसमें आप देखिएगा कि मुसलमान लोग का कैसा अपना ओपिनियन देते हैं, वो ओपिनियन उसमें दिया हुआ है। तो इससे अंदाज लगता है कि भाई 7% से ज़्यादा मिलेगा। अगर हम 7% से ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम नॉर्मली क्या होता है एक साथ एक तरफ जाता है। तो अगर मान लीजिए सारा मुसलमान एक तरफ चला गया तो ये तो 5 लाख 5.5 लाख पार कर जाएगा। तो जो कि अभी फिलहाल हम लोग उस पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक तो मिनिमम लेके चल रहे हैं कि ये इसमें हो सकता है। यहाँ ओबीसी का 34% वोट जो है ये आजसू को 15 मिल गया, फिर जेएमएम को 6% हो गया। तो ये जो जेबीकेएस के पास ये वोट इनके पास ही रह जाएगा कि जेबीकेएस पर और भी कोई चेंज होने का? देखिए ये जो ओबीसी का जहाँ तक बात है ना, ओबीसी में भी हम लोग उसी परसेंटेज को कंसीडर कर रहे हैं। ओबीसी में बहुत ऐसा कास्ट है जो कि खतियानी है, हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं। हम लोग जो बाहर से आकर के ओबीसी हैं उनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको मान के ही चल रहे हैं। तो 9% का ही इस हिसाब से किया गया है। तो अगर उसको करने से भी मतलब लगभग 40-50 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, हम लोग इस एनालिसिस के हिसाब से तो जेबीकेएस का जीत हो रहा है। तो ये कैंडिडेट जो है जीता हुआ है, इनके साथ टक्कर होगा कि इनके साथ टक्कर होगा? देखिए अगर यहाँ तो ये जो डेटा है इस आंकड़ा से इससे लग रहा है कि भाई आजसू और जेबीकेएस में ही टक्कर है। जेएमएम का जो अपना जो फिक्स वोटर है वो तो कहीं इधर से उधर नहीं हो रहा, मूव हो रहा है, थोड़ा मुस्लिम में चेंज हो रहा है, इसीलिए ये परसेंटेज कम हो रहा है। नहीं तो उनका तो 36% 37% वोट है, जो कि अगर आप मुस्लिम जोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से तमाम जातीय समीकरण को अगर देखें तो यहाँ युवाओं का जुबा जुड़ा है जेबीकेएस के साथ, लेकिन युवाओं का परिवार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये तो अलग विषय हो। इसीलिए ना देखिए, हम अगर इसका एनालिसिस करके देखिए तो यहाँ पर का युवा का ही, जैसे एससी एसटी खाली युवा को ही दिया गया है। अगर पूरा परिवार जुड़ेगा तो पूरा परिवार जुड़ेगा तो एक वन साइडेड वोट हो जाएगा। अगर जैसे आपको कहना है कि अगर मान लीजिए सबका परिवार ही वोट तो सब तो वन साइडेड, तब तो फिर तो बाकी लोग तो स्थिति खराब हो जाएगा। जी। तो अभी तक ये जैसे कि आप इतना डाटा निकाले तो लगता है कि जेबीकेएस ये जो इतना जो युवाओं का जो परसेंटेज मिल रहा है ये कितना हद तक कामयाब हुआ है? देखिए ये तो जमीन में अगर आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग जाते हैं जमीन में देखते हैं कि भाई लोगों से बात विचार करते हैं तो पता चलता है ना। लेकिन ये दिखता जरूर है कि ये क्लास जैसे 20 साल से लेकर के 35 साल 30 साल 35 साल तक लोग बहुत ज़्यादा इसके जेबीकेएस के साथ है। लेकिन उसके बाद भी उनका फैमिली में लेडीज़ लोग से आप बात कीजिएगा तो लेडीज़ लोग भी साफ बोलती हैं, क्योंकि बाकी लोग में जो उम्मीद हम लोग को थोड़ा कम इसलिए हो जाता है कि बहुत लोग पैसा के हिसाब से, कुछ लोग दारू हड़िया खस्सी मुर्गा ये जो लास्ट मोमेंट पे चलता है उसके हिसाब से बदल जाते हैं। अगर उन लोग नहीं बदलेंगे तो परसेंटेज और आगे जाएगा। अच्छा, ये डाटा क्या कहता है? ये जो है ये तो देखिए ये क्या है, ये जो यही सेम आंकड़ा का, इसको आप डेटा से इसमें देख सकते हैं ग्राफ में कि जैसे ओबीसी देखिए ये जो आजसू वाला रेड है, जेएमएम ग्रीन है और जेबीकेएस येलो है। तो आप येलो में आप देख रहे हैं कि कुर्मी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ मुस्लिम में थोड़ा कम है और ओबीसी में भी कमी है। लेकिन सारा कुछ मतलब एवरेज अगर सबको जोड़ दिया जाए तो मोटा जनरल में तो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जनरल में जेबीकेएस को 0%, हम लोग कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कि वहाँ से कोई वोट मिलने वाला है, इसीलिए आप देख लीजिए कि 0 है। तो 0 देने के बावजूद हमको कम से कम 4,19,000 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे गिरिडीह में मतलब जो ये काम जो आने वाला है कुर्मी और मुस्लिम और ओबीसी है, यानी निर्णायक भूमिका रहेगा कुर्मी, उसके बाद जो है ओबीसी और मुस्लिम है। मुस्लिम भी हाँ, ये लोग का अगर जिस हिसाब से परसेंटेज में अगर वोट देता है तो ये तो जो डेटा दिख रहा है, अगर कोई मुस्लिम अगर पूरा का पूरा एक तरफा हो गया तब तो ये सीधे 1 लाख का मार्जिन से निकल जा रहा है। तो मतलब ये लग रहा है कि जो हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह का जो बीजेपी हो, चाहे तो ईयर की बात करें 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस
के पास यानी कि जेएमएम के पास जो गया था वो वही वोट जो है जेबीकेएसएस के पास अब कट के जा रहे हैं। हाँ। तो लगता है कि 2024 और 2019 चाहे 2014 में कुछ अलग फैक्टर काम हो रहा है। देखिए एक तो इस आंकड़ा से क्या समझ में आता है, ये पूरा 4 साल का डेटा है। 4 साल का डेटा में अब देखिए जेएमएम के पास में 36%, 36%, 22%, और ये जो 2004 का एक्सेप्शनल केस इसलिए 49 हुआ कि सारा पार्टी मिल के लड़ा था जो 49% आ गया है। लेकिन बाकी में अगर आप देखते हैं तो भाई 36% ही जेएमएम का है, जो जिसमें कि मुस्लिम भी है, जिसमें कि आपको आदिवासी भी है, तो सब मिल, तो आप इससे ज़्यादा तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। अब क्या है कि इससे ज़्यादा तभी आदमी उम्मीद कर सकता है कि आप कुछ पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में कुछ एक्सेप्शनल काम किए हैं, जो कि जेएमएम का जो मेन लड़ाकू पार्टी था, जो कि झारखंड आंदोलन का लड़ाई लड़ा है, उसके अलावा तो कोई काम नहीं हुआ 2000 के बाद से। 2000 के बाद से उनका कोई मुद्दा भी कोई खास नहीं है, 32 भी है तो लागू नहीं कर पाए, और कोई वैसा कोई खास मुद्दा नहीं है। जहाँ तक बीजेपी का बात है तो बीजेपी को आप देखिए कि एवरेज उनका भी 37%, 40%, 28% ऐसा ही है। तो ये जो 58% चला गया, इसका तो सबसे बड़ा कारण था कि आप लोग सबको पता है कि पुलवामा अटैक के नाम से कर बीजेपी इस तरीका से सबको लोगों को बरगला दिया कि सारा का सारा आदमी एक तरफा हो गया, उसमें कोई जाति सिस्टम चला ही नहीं। लेकिन इस बार तो पुलवामा नहीं चलेगा। इस बार तो इसके बात करेगा भाई कि आप लोग जो बेरोजगारी और महंगाई और इसके बारे में बात हो रहा है, अब यहाँ पर तो आप कहीं नहीं है, अब उसका आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। अब उसको 2014 में जिस मुद्दा पे आप लड़ाई लड़ते उसका भी चर्चा नहीं करते हैं। अब इस बार में बीजेपी को ये समझ में आएगा कि भाई असली जातिगत राजनीति का हिसाब से या मान लीजिए जमीनी हकीकत में जो महंगाई और बाकी मुद्दा है उस पर बीजेपी का क्या है। तो बीजेपी बहुत हिसाब से डैमेज हो रहा है, तो उसको, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहता ही है। तो आप पिछला 2 टर्म में रहे हैं, 10 साल हो चुका है, और भी दूसरा 3rd टर्म चल रहा है, इसका भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो सारा चीज़ वोट है ना, वो कन्वर्ट होकर के जेबीकेएसएस में ही जाएगा। और तो कहीं आप जेएमएम को वोट कम नहीं हो रहा है, जेएमएम का वोट खाली मुस्लिम वोट में इधर से उधर हो रहा है, बाकी मोटा मोटी सेम है। तो लोग क्या सोचेंगे, जेबीकेएसएस के समर्थक क्या सोचेंगे? ऐसे भी तो उन लोग कह रहा है कि जयराम महतो जीत रहा है, इस डाटा के हिसाब से भी वो जीत रहा है। तो मतलब लगता है कि इस बार गिरिडीह में कुछ चेंज होने का। हाँ, गिरिडीह में इस बार तय है, गिरिडीह में इस बार तय है कि जयराम महतो जीत रहे हैं। अब मार्जिन का जहाँ तक बात है, अगर मुसलमान 100% आ जाता है तो 1 लाख से ज़्यादा होगा। अगर उन लोग का जो परसेंटेज जो हम लोग यहाँ दिखलाए हैं, अगर उतना ही रहता है तो 50,000 का मार्जिन है, लेकिन जीत रहे हैं, तय है इसमें कोई। हाँ, गिरिडीह जीत रहे हैं, हाँ गिरिडीह जीत रहे हैं। और भी कुछ डाटा होगा क्या सर इसको लेकर, अगर कुछ नहीं इसको लेकर के अभी फिलहाल इतना ही डेटा है, लेकिन अब एक और दूसरा वीडियो है जिसमें कि ये डेटा आया कहाँ से और इसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, आप अपना लिंक में डाल दीजिएगा, वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। जयराम जी के लिए क्या कुछ बात रहेगा, क्योंकि इतना एनालाइज करने के बाद जो है वीडियो बनाते हैं, बनाने के बाद हम लगता है कि यहाँ पे लोगों का यहाँ पे एक मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ हमारे नेता जो हैं वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब जाके इतना बड़ा जातिगत समीकरण को देखने के बाद यहाँ पे वो जीत लोग तो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको आंकड़ा के साथ दिखा रहे हैं। जयराम जी के लिए क्या कुछ खास? देखिए यहाँ पर जयराम जी के साथ में या मुस्लिम भाइयों लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई देखिए आप लोग बहुत साल, आप लोग 50 साल से देखिए देखा जाए तो कभी कांग्रेस को वोट दिए, कभी अभी जेएमएम को वोट दिए, कभी किसी लोकल पार्टी में भी वोट दिए, लेकिन आपका कोई अंतर नहीं हो रहा है, आपको तो कोई सीट तक नहीं दे रहा है। मतलब अगर आज के डेट में देखा जाए इस 2024 का चुनाव में जेबीकेएसएस ही एक पैसा पार्टी है जो कि मुस्लिम कैंडिडेट बनाया, बाकी पार्टी तो खाली वोट लेने वाला है। तो मुस्लिम भाई अगर इस बात को अगर सोचते हैं कि हाँ ये सच्चाई यही है और जेबीकेएसएस में हमारा फ्यूचर है, तो उन लोग अगर 16% उनका पॉपुलेशन है, आज जेबीकेएसएस हम लोग खाली जीवा के नाम से 7% दे रहे हैं, अगर आप पूरा का पूरा दे देते हैं तो ये 5 लाख से मतलब 1-1.5 लाख का मार्जिन से जेबीकेएसएस जीत जाएंगे जयराम जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। तो ये तमाम जो वीडियो था हम लोगों ने देखने की कोशिश किया कि किस तरह से यहाँ पे जातिगत समीकरण को देखते हुए गिरिडीह सीट को फतेह करने की बात कही जा रही है। जयराम जी की बारे में अगर बात करें तो जयराम जी तमाम कुर्मी वोट की बात करें तो ST SC मुस्लिम OBC और जनरल तमाम लोग जो है इनके साथ जुड़े हैं। अब देखने लायक बात होगा कि किस तरह से वोट में ये लोग तब्दील होंगे, क्योंकि ये हम लोग आकलन कर रहे थे कि किस तरह से ये हो सकता है। लोगों का जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहा था, इस वजह से हम आपको ये एनालाइज करके दिखाए हैं। और जेबीकेएसएस यहाँ पे जीत रहा है, बहुत अच्छा खासा वोटों से जीत रहा है। अब देखने लायक बात होगा जब काउंटिंग वोट का हो जाएगा, क्या कुछ हम लोग का वीडियो का एनालाइज कुछ असर पड़ेगा या नहीं। बने रहे, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।